साजिद खान नक्शबंदी ने अरसा दराज से एक तमाशा लगा रखा है कि इमाम अहमद रजा ने रशीद अहमद गंगोही पे जो वक़ूए किज़्ब की वजह से कुफ्र का फतवा लगाया, वो वक़ूए किज़्ब वाला फतवा कहां है, किस किताब में लिखा हुआ? मैं इससे पूछता हूं, कहीं इमाम अहमद रजा ने दावा किया है कि ये जो फतवा है वक़ूए किज़्ब वाला, ये गंगोही की किसी किताब में लिखा हुआ है? अगर इमाम अहमद रजा ने दावा किया है तो वो चीज मुझे दिखाओ। इमाम अहमद रजा कई जगहों पे ये कह चुके हैं कि ये फोटो था, फोटो पे गंगोही की मुहर थी और उसके दस्तखत थे। अगर तुम कहो किसी किताब के अंदर इमाम अहमद रजा का दावा है तो फिर लाओ। और फिर क्या तुम ये दावा कर सकते हो कि गंगोही का हर मसला उसकी किताब के अंदर मौजूद है? चोर जब चोरी करता है क्या वो वीडियो बनाता है कि मैं चोरी कर रहा हूं? गंगोही चोरी कर रहा था, अल्लाह को माअज़ अल्लाह झूठा करार दे रहा था, रब ताला को झूठा कहने वाले शख्स को काफिर कहना तो दूर की बात है, फासिक और बाल मुदिल कहना भी गवारा नहीं कर रहा था। तो ये फतवा क्या उसने अपनी किताबों के अंदर शय करना था? ये फतवा फोटो की सूरत में शय हुआ, उसने उस पर मुहर भी लगाई है, सारा कुछ आगे आम हो चुका था, जिसको उलमा ने लिया और उस पर गिरफ्त की। मेरा सवाल यह है कि तुम पहले अपनों को तो बचा के दिखाओ। ये आपके अकाबिर हैं, खलील अहमद अंबेठवी, जिस शख्स ने तुम्हारे अकाबिरीन के गंद को छुपाने की कोशिश की है, अल मुहन्नद अल मुफन्नद लिखी है, जिसमें इंतहाई खयानत से काम लिया है। अकाबिरीन की इबारत मिन्नो अन इक्तिबास के साथ नहीं नकल की, तावीलात करके। अगर हिम्मत होती तो वही इबारत लिखते, फिर उलमा हरमैन शरीफैन को भेजते, फिर पता चलता। खलील अहमद अंबेठवी अपनी किताब बराहीन कातिया के सफा नंबर 55 पे एक रिवायत पेश कर रहा है, जिस रिवायत को वो मुहक्किक अल इतलाक शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह की तरफ मंसूब कर रहा है और ये कह रहा है कि शेख साहब हुजूर के इल्म गैब की नफी पे एक रिवायत पेश करते हैं। वो रिवायत क्या है? अना अब्दुल्लाह आलम मा वरा हाज़ल जिदार, कि हुजूर ने फरमाया मैं एक बंदा हूं, मुझे इस दीवार के पीछे का इल्म नहीं। इनकी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से दुश्मनी देखी है कि महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इल्म मानने के लिए तैयार नहीं, शैतान का इल्म मान रहे हैं। और फिर जो खुद जुर्म कर रहे हैं, गुस्ताखी कर रहे हैं, उस गुस्ताखी के अंदर शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी को भी शामिल कर रहे हैं कि लोग ये समझें कि शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी के नजदीक भी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास गैब का इल्म नहीं था। तो ये जो आपके अकाबिरीन में से खलील अहमद अंबेठवी ने शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी की तरफ एक रिवायत मंसूब की है, जिसमें यह साबित किया है कि उनके नजदीक भी इस रिवायत की वजह से हुजूर अलैहिस्सलाम को इल्म गैब नहीं था, वो रिवायत आप किसी किताब से साबित करके दिखाएं। अगर नहीं साबित कर सकते, फइल्लम तफ़अलू वलन तफ़अलू, क़यामत तक नहीं साबित कर सकते, फिर मान जाओ कि तुम्हारे बड़े रसूलुल्लाह के दुश्मन थे, हुजूर अलैहिस्सलाम के गुस्ताख थे, हुजूर अलैहिस्सलाम के इल्म के मुनकिर थे, शयातीन के वफादार थे। शैतान का इल्म तो मानते रहे लेकिन रसूलुल्लाह का इल्म नहीं माना। हाँ, मैं साबित करूंगा कई किताबों से, और शेख साहब की किताब से साबित करूंगा, मदारिजुन नबुव्वा से साबित करूंगा कि शेख साहब ने, शेख साहब फरमाते हैं हाज़ल क़ौलु ला असला लहू, इसकी कोई असर नहीं। ये पूरे मज़हब दयाबिना पर मेरा सवाल है कि अपने अकाबिर को सच्चा साबित करके दिखाएं, बताएं कि किस किताब के अंदर शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने इस रिवायत को बतौर हदीस पेश किया है और इसको मुस्तदल बनाया है हुजूर के इल्म गैब की नफी पर। हातु बुरहानकुम, दलील लाइए।